रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटना सीता हरण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें धर्म, कर्तव्य, प्रेम और त्याग की कहानियां समाहित है। इस महाकाव्य की कई घटनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें से सीता हरण सबसे अधिक उल्लेखनीय है। ये घटना न केवल रामायण के कथानक को गति प्रदान करती है, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की नींव भी रखती है। इस घटना ने राम और रावण के बीच युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया, जो अंततः अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक बना। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए आइए इसे गहराई से जानें। अरण्यकांड वनवास के दौरान की कथा। राम, लक्ष्मण और सीता अपने 2 वर्षों के वनवास के दौरान अरण्यकांड में पंचवटी में निवास कर रहे थे। इस दौरान वन का वातावरण शांतिपूर्ण था और तीनों साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। राम और लक्ष्मण जंगल के नियमों का पालन करते हुए वन्य प्राणियों और ऋषि मुनियों की रक्षा करते थे। एक दिन राक्षसों के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। वह राम के रूप और तेज से प्रभावित हुई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखने लगी। राम ने शूर्पणखा का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि वे पहले से विवाहित हैं। निराश होकर वह लक्ष्मण के पास गई, लेकिन उन्होंने भी उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। शूर्पणखा को अस्वीकृति सहन नहीं हुई और उसने सीता को मारने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने गुस्से में आकर उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा रावण के पास गई और उसे अपनी दुर्दशा के बारे में बताया। उसने सीता तक किया, जिससे रावण के मन में सीता को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। रावण का षड्यंत्र। रावण जो अहंकार और शक्ति का प्रतीक था, सीता को हर कीमत पर पाने की ठान चुका था। उसने अपने मामा मारीच को अपनी योजना में शामिल किया। मारीच ने पहले रावण को चेतावनी दी कि राम से शत्रुता लेना विनाशकारी हो सकता है, लेकिन रावण के दबाव में उसने सहायता करने के लिए सहमति दे दी। मारीच ने एक सोने के हिरण का रूप धारण किया और पंचवटी के पास सीता के सामने आ गया। सीता ने जब इस अद्भुत हिरण को देखा तो उन्होंने राम से इसे पकड़ने का अनुरोध किया। राम सीता की इच्छा पूरी करने के लिए हिरण को पकड़ने चले गए। राम के जाने के बाद मारीच ने हिरण के रूप में राम की आवाज निकालकर लक्ष्मण, सीता चिल्लाना शुरू किया। सीता ने इसे सुनकर लक्ष्मण से राम की मदद करने का आग्रह किया। लक्ष्मण ने समझाने की कोशिश की कि यह रावण की चाल हो सकती है, लेकिन सीता ने उनकी निष्ठा पर प्रश्न उठाया। आखिरकार लक्ष्मण राम की सहायता के लिए चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा गया। उन्होंने सीता से कहा कि वह इस रेखा को पार करें, क्योंकि यह रेखा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। सीता का हरण। सीता के अकेले होने का लाभ उठाते हुए रावण एक साधु का रूप धारण करके उनके पास आया। वह भिक्षा मांगने के बहाने लक्ष्मण रेखा के पास आया। सीता ने रेखा के भीतर से भिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन रावण ने क्रोधित होकर कहा कि यदि वह बाहर आकर भिक्षा नहीं देंगी तो वह उन्हें शाप देगा। सीता को मजबूरी में रेखा पार करनी पड़ी। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। उसने सीता का बलपूर्वक अपहरण कर लिया और अपने पुष्पक विमान में बैठाकर उन्हें लंका ले गया। सीता का हरण रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटना बन गई, क्योंकि इसने राम के जीवन का उद्देश्य बदल दिया। राम की प्रतिक्रिया और खोज अभियान। राम और लक्ष्मण जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि सीता गायब है। इससे राम अत्यंत व्यथित हुए और सीता को खोजने के लिए तुरंत निकल पड़े। इस दौरान उनकी मुलाकात हनुमान, सुग्रीव और अन्य वानरों से हुई, जिन्होंने उनकी सहायता की। हनुमान ने लंका में जाकर सीता को ढूंढ निकाला और उन्हें राम का संदेश दिया। इसके बाद राम ने सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। महत्व। धर्म और अधर्म की लड़ाई सीता हरण की एक घटना नहीं थी, यह रामायण के मूलभूत संदेश को परिभाषित करती है। यह घटना कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। धर्म की स्थापना। राम और रावण के बीच संघर्ष अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। कर्तव्य की महत्ता। राम ने अपने व्यक्तिगत दुखों को दरकिनार कर राजा और पति के रूप में अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। नारी सम्मान की रक्षा। रामायण में सीता हरण ने नारी सम्मान और उसकी रक्षा के महत्व को उजागर किया। अंतिम विचार।
सीताहरण रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटना इसलिए है क्योंकि इसने कहानी को एक नई दिशा दी और राम को अपने जीवन के उद्देश्य की ओर प्रेरित किया। इस घटना के बिना रामायण केवल वनवास की कथा बनकर रह जाती। सीताहरण धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का केंद्र बिंदु है जो रामायण को एक महाकाव्य के रूप में अमर बनाता है।